हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए सीरीज ऑफ इवेंट इन विच प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसका प्रोडक्शन होगा? हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। और ये किसमें होता है? ये होता है फीमेल प्राइमेट्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसमें होता है? ये होता है फीमेल प्राइमेट्स में होता है। फीमेल प्राइमेट्स कौन कौन किसमें किसमें? एप्स, मोंकी एंड ह्यूमन बींग। मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल प्राइमेट्स में होता है, एप्स, मोंकी एंड ह्यूमन बींग। ठीक है। ये कितने दिन का रहता है? ये अप्रॉक्स मतलब पीरियड है इसका 28 to 29 डेज का रहता है टाइम इंटरवल। इसका एवरेज टाइम इंटरवल कितना है? 28 to 29 डेज। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है इसका एवरेज टाइम इंटरवल 28 to 29 डेज का है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है फीमेल में? ये स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एज कितना रहता है? 12 to 15। प्यूबर्टी का एज कितना है? 12 to 15 ईयर में ये स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, पहले बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क, ठीक है। मेनार्क क्या है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट बिगिन होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन होगा स्टार्ट होगा तो उस पीरियड को बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनार्क। समझ गए? मेनार्क इसको बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उस फेज को बोलेंगे मेनार्क। और ये जो मेनार्क है इस फेज उसको बोलते हैं मेनार्क। जब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग देखेंगे कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस होते हैं। टोटल 4 फेजेस देखेंगे। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज कौन सा है? इसमें टोटल 4 फेज है। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। तो उसको लिख लेते हैं वन बाय वन सबको। 4 टाइप्स ऑफ फेजेस। मेनार्क का भी डेफिनेशन लिख दूं कि आप लिख लोगे? लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से। व्हेन द मेनार्क क्या है? व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस इज कॉल्ड मेनार्क। व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन, जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं बिगिन, कॉल्ड बिगिंस। ठीक है। व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिन का बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। अब 4 टाइप्स ऑफ फेजेस रहते हैं किसमें? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। पहला फेज क्या है? पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं? सेकेंड फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। और थर्ड फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज। और लास्ट है और फोर्थ फेज को बोलते हैं लुटियल फेज। फोर्थ फेज का बोलते हैं लुटियल फेज। टोटल 4 फेजेस में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। सेकंड फेज को बोलते हैं, पहला फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, सॉरी। सेकंड फेज को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। थर्ड फेज को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और फोर्थ फेज को बोलते हैं लुटियल फेज। ये सब का डे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डे है। जो मेंस्ट्रुअल फेज है वो मतलब कब से रहता है? वो कितने दिन तक रहता है? ये रहता है 3 से 5 दिन तक रहता है मेंस्ट्रुअल फेज। 3 से 5 दिन तक क्या रहता है? मेंस्ट्रुअल फेज रहता है। फिर रहता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज रहता है 6 to 12 डेज। ठीक है। 6 to 12 डेज तक कौन रहेगा? फॉलिकुलर फेज रहेगा डेज। फिर ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओव्यूलेशन होता है, ये फेज रहता है 13 to 70 डेज। और डे 14 में क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और ल्यूटल फेज रहता है डे 18 to डे 29। हर फेज का डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड टाइम से जो वेरी करते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो सबसे पहला फेज को हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। सो आप लिख ले होंगे, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट मार लेना पॉज करके वीडियो को। तो सबसे पहला फेज देखें, पढ़ते हैं हम लोग, वो है मेंस्ट्रुअल फेज।
क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। इधर लिखेंगे आप, बहुत बहुत लिखना पड़ेगा। पहला फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, कितने दिन का रहता है? लगभग 3 to 5 डेज का रहता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है, ध्यान से समझो। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, जो इसमें होगा, इसमें मेंस्ट्रुअल का फ्लो होगा। क्या हुआ? इसमें होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर। इसमें होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑकर। क्यों होता है? ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ, किसका ब्रेक डाउन होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। किसके थ्रू होता है, कहाँ से होता है? थ्रू होजाना के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। तो डे मेंस्ट्रुअल फेज का, जिसमें मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। क्यों होगा? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक करेगा तो ब्लड के एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ब्लड वेसल्स, आपके एनसीईआरटी में लिखा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के दोनों जब क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्लड के, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में ओजाना के थ्रू बाहर निकलेंगे, रिलीज होगा, ठीक है। किसके फॉर्म, किसके थ्रू होगा? ब्लड, मतलब जो ब्लड हो, ठीक है, कहाँ कहाँ से पास होगा? ओजाना के थ्रू पास होगा। तो आप समझ जाओ कि क्या इसमें क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। कौन सा लाइनिंग है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। इसके चलते क्या होता है, इसके चलते होता है ब्लीडिंग। आप बोलते हो ना ब्लीडिंग हो, ठीक, ब्लीडिंग नहीं बोल सकते उसको। तो इसमें होता है मेंस्ट्रुअल का फ्लो होता है। इसमें क्या, ध्यान से सुनो क्या होता है। हम लोग ने पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा है, जो मेंस्ट्रुअल फेज है, जो मेंस्ट्रुअल फेज, उसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल का फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में मेंस्ट्रुअल का फ्लो होगा, कितने दिन तक रहता है? ये रहता है डे, मतलब 3 से 5 दिन तक रहता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल का फ्लो क्यों होगा? ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल का फ्लो होगा। इतना समझ गए आप, ठीक है। सो इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। नेक्स्ट फेज क्या है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज ये कितने दिन का रहता है? ये डे 6 से 12 तक रहता है। ये डेज का रहता है, जिसमें क्या होता है, नाम से आप समझो, फॉलिकुलर फेज। इसमें फॉलिकुलर, जो फॉलिकुलर ओवेरियन फॉलिकुलर है, जिसमें ओवेरियन फॉलिकल है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल है, वो कन्वर्ट हो जाता है ओवेरियन फॉलिकल में। जो प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इनटू, किसमें ट्रांसफॉर्म होता है? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल है, किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है? वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। किसमें? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में। और इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें LH एंड FSH का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इस फेज में क्या होगा, LH एंड FSH का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेवल इंक्रीसेस, इसमें इंक्रीज होगा फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। इसके चलते जब LH और FSH का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा, रिजल्ट इन एस्ट्रोजन फिश, ठीक है। क्या होगा, एस्ट्रोजन सिक्रेट्स सिक्रेट्स
सो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। दो जो फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, जो प्राइमरी फॉलिकल है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल में। किसमें? मैच्योर ग्रेफन फॉलिकल में। और क्या हो रहा है, जो एल एच और एफ एस एच का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एल एच एंड एफ एस एच का लेवल इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो इस्ट्रोजन है वो इस्ट्रोजन पे सिक्रेट हो रहा है। ये सब इवेंट किसमें हो रहा है, फॉलिकुलर फेज में हो रहा है। फिर डे 14 में क्या होता है, डे 14 एल एच का लेवल एट पिक, जो एल एच का लेवल है वो पिक में चल देता है। कब? डे 14 में एल एच का जो लेवल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, वो पिक पर चल देता है। फिर स्टार्ट होगा आपका नेक्स्ट फेज, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। कौन सा फेज स्टार्ट होगा? अब होगा ओव्यूलेटरी फेज। सो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं इसको रब करूँगा, ठीक है? अब नेक्स्ट फेज लिखेंगे, जल्दी कर लीजिए, ठीक है? तो रब करता हूँ। ध्यान से आप साथ ही साथ नोट बनाते रहिए, तो आपको बेटर अच्छे से पढ़ने में सिंपल होगा। कभी भी आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कॉपी पेन आपके साथ रहनी चाहिए, ठीक है? आप किसी भी जंग में लड़ने जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो, चाकू तलवार सब चीज़ पकड़ के जाते हो, ठीक है ना? ऐसे ही नहीं खाली हाथ नहीं चल देते हो, मार भले हाथ में लड़ेंगे बोल के। वैसे ही कभी भी पढ़ने बैठोगे तो आपके साथ आपके हाथ में कॉपी और पेन रहनी चाहिए, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ आए तो लिख लो, नहीं आए तो मत लिखो भाई, ठीक है? जो आपको मैं बता रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी है, पूरे एक एक में थोड़ी प्रॉपर रेट किया हूँ, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक? तो ध्यान से समझो आप। फिर थर्ड फेज कौन सा है? थर्ड फेज आएगा आपका, इसको फिर आप कर देते हैं। फिर थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या हो रहा है, ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, हम लोग ने अभी फॉलिकुलर फेज में देखा था डे 14 में। जो डे 14 में क्या हो रहा है, जो एल एच का लेवल वो पिक में आ गया है। अब होगा जो क्या होगा, इसमें ग्रेफन फॉलिकल का कैप्चर होगा, तो इसमें रैपिड इंक्रीज, ठीक है? इसमें होगा रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच का इसमें रैपिड सीक्रेट होगा, ठीक है? एल एच का क्या होगा, इसमें रैपिड सिक्रेशन होगा एट मिड साइकिल में एल एच का लेवल रैपिड इंक्रीज करेगा। इसको बोलते हैं, इट्स कॉल एल एच सर्ज, ठीक है? एल एच सर्ज इसको बोलते हैं रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच। इसमें क्या होगा, रैपिड सिक्रेशन होगा किसका, एल एच का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रैपिड सिक्रेशन होगा। उसी फेस को बोलेंगे हम लोग एल एच सर्ज। क्या बोलेंगे? एल एच सर्ज। एल एच सर्ज में क्या होगा, इसमें होगा इसमें अब फिर क्या होगा, फिर होगा रैप्चर, ठीक है? रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। फिर क्या होगा, रैप्चर होगा ग्रेफियन फॉलिकल का। किसका रैप्चर होगा? ग्रेफियन फॉलिकल का। फिर रिलीज ऑफ ओवम का रिलीज होगा। इसी फेज को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है? ओव्यूलेशन किसको बोलते हैं? रैप्चर ऑफ, जब ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होगा, वहाँ से ओवम रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो समझ जाओ, ध्यान से सुनो, इस फेज में क्या हो रहा है आप। ओव्यूलेटरी फेज सबसे पहले समझो कितने डेज का होता है। ये होता है डे 13 to 17। इसमें ओव्यूलेशन कब होता है? डे 14 में, मिड ऑफ साइकिल में होता है ओव्यूलेशन। क्या होता है इसमें सबसे पहले होगा रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच।
जो LH है उसका रैपिड सिक्रेशन होगा। इसमें LH का क्या होगा, रैपिड सिक्रेशन होगा, सिक्रेट करेगा बहुत ज़्यादा LH, ठीक है, और अपना लेवल पीक हाई चल लेगा। हम लोग ठीक है, आप देखेंगे हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे कैसे मतलब पीक जो LH का लेवल हाई पीक पर रहता है और मिड ऑफ सेकंड में रहता है, फिर क्या होगा उसको बोलते हैं LH सर्ज। क्या बोलते उसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज में क्या होगा, रैप्चर होगा ग्रेफिन फॉलिकल का। LH सर्ज में रैप्चर होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल। LH सर्ज किसको बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, रैप्चर होगा ग्रेफिन फॉलिकल का और ओवम रिलीज होगा। उसी प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं उसको, ओव्यूलेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आप नेक्स्ट फेज आ जाता है, लास्ट फेज है आपका, जिसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज है, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो ग्रेफिन फॉलिकल बच जाएगा, ठीक है, ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। आप ध्यान से समझो, जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा है, जो ग्रेफिन फॉलिकल बच गया था वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम में। जो ग्रेफिन फॉलिकल बच गया था, ओव्यूलेशन हुआ था, ठीक है, रैप्चर ऑफ ग्रेफिन फॉलिकल, जो ग्रेफिन फॉलिकल बच गया था वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, किसको मेंटेन कर, इससे क्या सीक्रेट होगा, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स, फिर ये क्या सीक्रेट करेगा, इट सीक्रेट्स, ये सीक्रेट करेगा, सीक्रेट्स प्रोजेस्ट्रॉन। किसको करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन। फिर प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को। प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन किसको करेगा, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। तो ये था आपका फंक्शन कॉर्पस ल्यूटियम का। ध्यान से समझो क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज में जो ग्रेफिन फॉलिकल बच गया था वो ट्रांसफॉर्म होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। फिर कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करेगा प्रोजेस्ट्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करेगा, सीक्रेट करेगा प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। वो किसको मेंटेन करके रखता है, थिकनेस को, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन का मेन फंक्शन है मेंटेन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। क्यों जरूरत है, क्योंकि बाद में जो फर्टिलाइज्ड फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा ओवम को, उसी वह मतलब वो जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। तो ये था आपका फोर्थ, चारों फेज। पहला फेज हम लोग देख, सबसे पहले फेज देखे हैं हम लोग, कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें ब्लीडिंग होता है। सेकंड फेज देखे हम लोग फॉलिकुलर फेज, जिसमें फॉलिकुलर ग्रोथ होता है, फॉलिकुलर हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन ग्रोथ, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल ग्रोथ होता है। थर्ड फेज देखे हैं ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या होता है, रैप्चर ऑफ ग्रेफिन, रैप्चर होता है ग्रेफिन फॉलिकल, इसको बोले हम लोग LH सर्ज, ठीक है, इसमें ओव्यूलेशन होता है। एंड फोर्थ फेज से आपका ल्यूटियल फेज, जिसमें क्या हो रहा है, जो ग्रेफिन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ग्रेफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। फिर कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन से मेंटेन कर रहा है एंडोमेट्रियम को। ये जो डेज, कितने डेज का होता है ये ल्यूटियल फेज, ये होता है डे 18 टू डे 29 तक बोल सकते हो, ठीक है। इतने डेज का होता है, कितने डेज लिख दे रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, डेज का होता है ये। जो फॉलिकुलर फेज है, मैं आपको बताना भूल गया था, जो फॉलिकुलर फेज है उसको बोलते हैं पॉलिफेरेटिव फेज। फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलिफेरेटिव फेज। और जो ल्यूटियल फेज है, ठीक है, जो ल्यूटियल फेज है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। तो ये दोनों फेज को आप देख लेना, इन स्टार्टिंग में आपके गिवन है, बाकी सब फेज में से पूरा इवेंट होता है। इसमें हार्मोनल का इवेंट कंट्रोल है। हम लोग हार्मोनल किससे, GnRH नाम सुनो ना, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा GnRH, फिर वो स्टिमुलेट करेगा LH एंड FSH। फिर LH और FSH है वो किस पर एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा ओवेरी पर। फिर ओवेरी से क्या रिलीज होगा, ओवेरी से ओवेरियन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। ओवेरी से ओवेरियन हार्मोन रिलीज होगा। ओवेरियन हार्मोन किसके रिस्पॉन्सिबल है, फॉर फॉलिकुलर ग्रोथ।
और फिर एक और LH पर रिएक्ट करेगा, किसके लिए है, एक और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो किस पे एक्ट करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम पे। फिर कॉर्पस ल्यूटियम का सीक्रेट करेगा, वो सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को। तो ये था आपका हार्मोनल कंट्रोल, कैसे हार्मोन का कंट्रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। तो आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ होंगे। अब देखते हैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे इवेंट होते हैं। पहला इवेंट है यूट्राइन इवेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे एंडोमेट्रियम लाइनिंग का जो थिकनेस है वो कब उसका ब्रेक हो रहा है, कब उसका थिकनिंग इंक्रीज हो रहा है, उसको देखेंगे। फिर है ओवेरियन हार्मोनल लेवल, जिसमें हम लोग प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल देखेंगे। फिर है ओवेरियन इवेंट, जिसमें हम लोग फॉलिकुलर ग्रोथ देखेंगे, कैसे प्राइमरी फॉलिकुलर से मैच्योर ग्रेफेन फॉलिकुलर में कन्वर्ट हो रहा है। फिर देखेंगे प्यूटेटरी हार्मोनल लेवल, जिसमें जाएगा LH एंड FSH। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट में देखो डे 1 से डे 5, डे 1 to 5 तक इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ, जो एंडोमेट्रियम लाइन का जो थिकनेस था वो डिक्रीज करेगा। क्यों, कि उसमें मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, एंडोमेट्रियम का जो लाइन है वो ब्रेक करता है, पता है ना, एंडोमेट्रियम का लाइन ब्रेक करता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो थिकनेस है उसका डिक्रीज होगा। फिर डे 6 to डे 12, डे 12 तक क्या होगा, उसका जो थिकनेस एंडोमेट्रियम का लाइन का जो थिकनेस है क्या होगा, हल्का से थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा, हल्का हल्का इंक्रीज करेगा। देख रहे हो आप कि डे 6 से कहाँ तक, डे 12 तक, मतलब 12 यहाँ तक क्या होगा, इसका हल्का थोड़ा बहुत क्या हो रहा है, इसका जो थिकनेस है वो हल्का इंक्रीज हो रहा है। अब जब ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, डे 14 में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो क्या होगा, जो इसका लेवल है वो जब ग्रेफन फॉलिकल रिलीज करेगा, जब ग्रेफन फॉलिकल का कैप्चर होगा तब क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। और कुछ ग्रेफन फॉलिकल जो बच जाता है वो किसमें कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। जब ओव्यूलेशन होता है ग्रेफन फॉलिकल कैप्चर होगा तो क्या रिलीज, ओवम होगा। तो कुछ ग्रेफियन फॉलिकल जो बच जाता है किसमें कनेक्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, ग्रेफियन फॉलिकल जो बच जाता है, ठीक है, तो किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोजेस्टेरॉन। क्या उसको वो क्या सिक्रेट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम का सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस की, किसको मेंटेन करता है, वो मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जब इसका हाई थिकनेस है, ठीक है, पूरी थिकनेस इसका बढ़ गया है यूट्राइन लेवल इवेंट, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का कब बढ़ा, जब कॉर्पस ल्यूटियम का सिगरेट क्या, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई था, तब ये हो गया, ठीक है, आपको ठीक समझ गए। फिर है ओवेरियन हार्मोनल लेवल, जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक कौन सा है, यह है ईस्ट्रोजन, और आपको जो ग्रीन कलर का है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो इसमें आप समझ जाओगे कैसे, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे, प्रोजेस्टेरॉन। सो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कब इंक्रीज हो रहा है, डे 14 में। जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कब इंक्रीज हो रहा है, डे 14 में एस्ट्रोजन का लेवल हाई पीक में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसका लेकिन जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो डिक्रीज है। क्यों, क्योंकि अभी मतलब क्या हुआ, अभी ओव्यूलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी जो और कॉर्पस ल्यूटियम है और बना नहीं है, इसीलिए जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो कम है, लो है, एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन। अब जब ओव्यूलेशन होगा, ठीक, ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, इसमें जब ग्रेफेन फॉलिकल कैप्चर होगा, ओवम बनेगा, तो ग्रेफेन फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म होगा, अब ट्रांसफॉर्म होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। जब कॉर्पस ल्यूटियम ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्टेरॉन। और हम लोग को पता है प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो उसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा तो जो थिकनेस है एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो थिकनेस है वो भी इंक्रीज होगा। देखो यहीं पर जो ये लाइनिंग थिकनेस है, तो ये भी जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है ये भी हाई है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है, वो भी थिकनेस हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ओवेरियन हार्मोनल लेवल कैसे कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है ओवेरियन इवेंट, ठीक है। इसमें देखेंगे कि कैसे ग्रैन्युलोसस सेल कौन सा, इसमें जो प्राइमरी फॉलिकुलर बने हैं, ठीक है, पहला बना है प्राइमरी फॉलिकल, फिर बना है सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है,
ग्रेनुलोसा सेल है, फिर इसमें मतलब इसमें बहुत सारे और लेयर बन गया है ग्रेनुलोसा सेल का, उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी फोलिकल। फिर एक फील्ड कैविटी है, एक फील्ड कैविटी, उसको बोल रहे हैं एंट्रम, जिसको बोलते हैं टर्चरी फॉलिकल। फिर है मैच्योर फॉलिकल, ये है मैच्योर फॉलिकल। सो प्राइमरी फॉलिकल, ये सब क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, फॉलिकल। और ये मैच्योर होकर ये बन गए मैच्योर फॉलिकल। क्या बन गए, मैच्योर फॉलिकल। सो ये था जो एक कौन है, ये प्राइमरी फॉलिकुलर, सेकेंडरी फॉलिकुलर, टर्शियरी फॉलिकुलर, और बन गए मैच्योर फॉलिकल। फिर डे 14 में, डे 14 में क्या होता है, डे 14 में LH, जो LH का लेवल है वो पीक में चल देता है। जो LH का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल, LH का लेवल, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन पीक पे चल देता है। ठीक है, तब क्या होगा, तब रैप्चर होता है ग्रेफेन फोलिकल का, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, डे 14 में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सो ओव्यूलेशन होगा तो मैच्योर क्या होगा, इस पर रैप्चर ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल, इसमें क्या होगा, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। फिर उसके बाद जो रैप्चर होगा तो फिर ओबम बनेंगे, ओबम बनेंगे, फिर वहाँ से कुछ ग्रेफियन फॉलिकल बच जाता है। वो ग्रेफियन फॉलिकल आगे जाकर ट्रांसफॉर्म हो, क्या है, ग्रेफियन फॉलिकुलर, ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक, और ये है ओबम, ये क्या बन गया, ओबम। डे 14 में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, डे 14 में ओव्यूलेशन हुआ। फिर तो जो ग्रेफियन फॉलिकल जो बच गए हैं वो कन्वर्ट वो ट्रांसफॉर्म होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है, फिर से बाद में जहाँ कॉर्पस ल्यूटियम क्या, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा। बाद में जो प्रोजेस्टेरॉन है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो फिर रिग्रेस हो जाएगा, रिग्रेसिंग हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। कौन कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये था आपका ओवेरियन इवेंट। लास्ट है आपका पिट्यूटरी हार्मोनल लेवल, हार्मोन लेवल। इस एक क्या है, LH एंड FSH। जो ब्लू कलर का है वो क्या है, वो है LH, और जो ग्रीन कलर का वो है FSH और LH। सो इसमें देखो कैसे हार्मोनल लेवल में क्या हो रहा है, जो LH का लेवल है वो डे 6 टू डे 12, डे 6 टू डे 12 तक उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, LH का लेवल इंक्रीज हो रहा है। डे 14 में जिसका लेवल बहुत पीक में चल देता है, डे 14 में LH का लेवल पीक में चल देता है। फिर क्या होता है, फिर होता है ओव्यूलेशन होगा, फिर ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चर होगा, ओबम रिलीज होगा, फिर बनेंगे ग्रेफियन फॉलिकल से बनेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होगा प्रोजेस्टेरॉन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जो उसका लेवल का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसका लेवल पहले हाई था, फिर धीरे धीरे इसका भी डे 14 में लेवल इंक्रीज होता है, और फिर भी बाद में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है। तो ये था आपका LH एंड FSH। तो आप समझ गए होगे कि कैसे मतलब हार्मोनल का कंट्रोल पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पूरा इसमें हार्मोन का खेल है। किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में पूरा हर चीज़ को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन। आप समझ गए होगे कैसे मतलब डे 1 टू डे 5 को कौन सा मेंस्ट्रुअल फेज, फिर डे 6 टू डे 12 को बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, फिर डे 13 टू 17 को बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, और डे 18 टू 29 को बोलते हैं ल्यूट्रल फेज। ये सब फेज है, आपको एक फेज मतलब याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा फेज में कौन कौन सा इवेंट हो रहा है। ठीक है, कौन कौन सा फेज में कौन कौन सा इवेंट ऑकर होता है, आपको समझना पड़ेगा। हार्मोनल लेवल को ध्यान से समझो कि कैसे ओवेरियन का ग्रोथ होता है। ठीक है, फॉलिकुलर का कैसे ग्रोथ होता है, कितना कब कौन से दिन में हो। ठीक है, कौन से डे 14 में किसका लेवल हाई होता है, LH का क्या FSH का, इस सब चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार एनसीईआरटी रीड करो अच्छे से मतलब उसको एक अच्छे से पढ़ो, तो आपको अच्छे से और समझ आएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।